फिल्म की शुरुआत होती है एक छोटी सी बच्ची सीरी से। सीरी के पास एक अजीब सी आदत थी। जब भी उसे किसी लड़के पर क्रश होता, वो बिना शाइनेस के सीधा उसे अपने दिल की बात बता देती थी। पहली बार जब उसने 5 साल की उम्र में एक लड़के से अपने प्यार का इजहार किया, तो दोनों एक कब्रिस्तान में खड़े थे। हैरानी की बात ये थी कि उस छोटे से लड़के ने भी मुस्कुराते हुए मान लिया कि वो भी उसे पसंद करता है। सेराय इतनी खुश हुई कि उसकी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन किस्मत ने उसी पल उसके साथ खेल खेला। प्रपोजल के अगले ही दिन वो लड़का अचानक दूसरे स्कूल में ट्रांसफर हो गया। सीरी का मासूम दिल पहली बार टूट गया। टाइम बीतने के साथ सीरी बदलने लगी। धीरे धीरे सीरी के दिल में अपने पड़ोसी लड़के के लिए फीलिंग्स आने लगी। उसने चुपके से उसके लिए एक गिफ्ट भी तैयार किया। लंबे इंतजार और हिम्मत जुटाने के बाद एक दिन उसने सोचा कि अब वो उससे अपने दिल की बात कहेगी, लेकिन किस्मत ने फिर से मजाक किया। उस दिन वही लड़का उनके घर आया, दरवाजा नॉक किया और सीरी से मिलने की बजाय हायरी से मिलना चाहता था। सीरी का दिल फिर से टूट गया। उस कड़वे अनुभव ने उसे अंदर तक तोड़ दिया और उसी दिन उसने मन ही मन कसम खा ली कि अब वो कभी किसी से अपने दिल की बात नहीं कहेगी। लेकिन ये वादा ज्यादा देर नहीं टिक पाया। एक दिन सेराय समुद्र किनारे बीच पर गई और वहीं उसकी मुलाकात हुई किम ह्यून से। उसका ग्रेसफुल बॉडी और उसका अंदाजा वेव्स की तरह स्मूथ था। सेराय उसे देखते ही अपना दिल हार बैठी। अगले दिन जब किम ह्यून स्कूल आया तो पूरे स्कूल में हलचल मच गई। ऑलमोस्ट आधे स्टूडेंट्स का क्रश उसी पर हो गया। लेकिन सबको सबसे बड़ा शौक तब लगा जब किम ह्यून ने भीड़ में से सीधे हाथ हिलाकर सीरी को वेव किया। प्लेग्राउंड में खड़े सब स्टूडेंट्स की नजरें उसी पर टिक गईं। उसके दोस्तों बैक सेओंग रे, सॉल जी और गो इन जोंग ने हैरानी से सीरी की तरफ देखा। सीरी शर्माते हुए बताती है कि वो कल ही बीच पर किम ह्यून से मिली थी। उस मुलाकात में किम ह्यून ने उससे बात की थी क्योंकि उसे लगता था कि वो बीच सिर्फ उसी का सीक्रेट प्लेस है। लेकिन जब उसने वहाँ सीरी को देखा तो उसे पता चला कि ये जगह सीराय की भी गुप्त जगह थी, यानी उनकी मुलाकात किस्मत से हुई थी। उसके बाद सीरी अपने दोस्तों के साथ मॉक एग्जाम की रैंकिंग देखने जाती है। रिजल्ट में किम ह्यून का नाम टॉप 100 में आता है। इसी वजह से उसे परमिशन मिलती है नाइट स्टडी हॉल में पढ़ाई करने की। स्कूल में एक मशहूर रूमर थी कि अगर कोई नाइट स्टडी हॉल में किसी से अपने दिल की बात कन्फेस करे तो उसका प्यार जरूर सक्सेसफुल होता है। ये सुनकर सीरी का दिल उदास हो गया क्योंकि उसके अपने ग्रेड्स इतने अच्छे नहीं थे कि वो नाइट स्टडी हॉल में जा सके। लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं ये उम्मीद जरूर थी कि शायद किस्मत इस बार उससे क्रूर मजाक नहीं करेगी। रिसेस के दौरान सीरी और उसकी सहेलियां किम ह्यून को बास्केटबॉल खेलते हुए देख रही होती हैं। कोर्ट पर खेलते समय किम ह्यून लड़कियों के बीच घिरा रहता है और सबकी नजरें उसी पर टिकी होती हैं। ये देखकर सीरी सोचती है कि अगर उसे अलग दिखना है तो उसे कुछ खास करना होगा। वो कैंटीन से एक पानी की बोतल खरीदती है, उस पर अपना नाम लिखती है और ओनर से कहती है कि ये बोतल किम ह्यून तक पहुंचा दे। ओनर हंसते हुए कहती है कि आज तो कई लड़कियां यही काम कर चुकी हैं। ये सुनकर सीरी थोड़ी छेम जाती है। कैंटीन से बाहर निकलते ही सीरी अपनी कर्ली बालों वाली दोस्त से टकराती है, जिसके हाथ में भी हान यून सॉक के लिए पानी की बोतल होती है। सीरी को और भी अजीब महसूस होता है। स्कूल खत्म होने के बाद सीरी फिर से बीच पर जाती है, इस उम्मीद में कि शायद किम ह्यून वहाँ मिले। वो पानी में उतरकर इंतजार करती है, लेकिन किम की जगह वहाँ एक और लड़का आता है। उसका नाम होता है हान यून सॉक। वो सेरी का गिरे हुए नेम टैग उठाता है। उसी वक्त सेरी की शर्ट पानी में बहने लगती है, जिसे उठाने की कोशिश में हान यून सॉक खुद ही गिर पड़ता है। प्रॉब्लम ये थी कि उसे स्विमिंग नहीं आती थी। सेराय तुरंत पानी में कूदकर उसे बचाती है। बड़ी मुश्किल से उसे किनारे खींच लाती है और सीपीआर देने के लिए झुकती है, लेकिन उसके होंठ उसके होंठों को छूने से पहले ही वो अचानक आंखें खोल देता है। सीरी गुस्से और शर्म से भरकर उसे डांट देती है, फिर भी अंदर ही अंदर उसे राहत मिलती है कि वो सुरक्षित है। अगले ही दिन वही लड़का यानी हान यून सॉक सीरी के स्कूल और उसकी क्लास में ट्रांसफर होकर आ जाता है। उसके पैर में उस इंसिडेंट की वजह से कास्ट चढ़ा हुआ होता है। दोनों तुरंत एक दूसरे को पहचान लेते हैं। टीचर पूरी क्लास को इंट्रोड्यूस कराते हैं और बताते हैं कि हान यून सॉक उम्र में उनसे बड़ा है। सेराय पूरे उत्साह और अपनापन के साथ उसका स्वागत करती है, लेकिन हान यून सॉक कोल्ड फेस बनाए रहता है और बहुत कम बोलता है।
अगली सुबह सीराई उसे कैस्ट के साथ परेशान होते हुए देखती है और इंसिस्ट करती है कि वो उसकी मदद करेगी, लेकिन वो साफ मना कर देता है। तभी टीचर एक और स्टूडेंट बैक सेयोंग रे को खड़े खड़े समय बर्बाद करने के लिए डांटते हैं और उसे हान क्यून सॉक की मदद करने का आदेश देते हैं। बाद में सीराई को बिना नेम टैग पहने पकड़ा जाता है और टीचर उसे डांटते हैं। सीराई झूठ बोल देती है कि उसका टैग खो गया है। लंच ब्रेक में सीरी और उसके दोस्त हान यून सॉक के लिए खाना लेकर आते हैं। उनकी काइंडनेस देखकर हान यून सॉक सचमुच हैरान हो जाता है। जब बाकी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या सच में सीरी ने उसे बीच पर बचाया था, तो हान यून सॉक चुप रहता है, लेकिन सेरी फौरन बीच में बोल पड़ती है और प्राउडली क्रेडिट ले लेती है। सब हंसते हुए मजाक करने लगते हैं और सेरी कहती है कि अब हान यून सॉक उस पर एहसानमंद है, उसे उनके लिए खाना लाना चाहिए और आइसक्रीम भी खिलानी चाहिए। हान यून सॉक मजाक में सबको आइसक्रीम खिलाता है। उसके बाद उसके दोस्त उसे एक नया नेम टैग दे देते हैं। हान यून सॉक ऑलमोस्ट ओरिजिनल वापस करने वाला था, लेकिन जब उसने सुना कि कोई कह रहा था हो सकता है जिसने आपका नेम टैग लिया है वह आपको पसंद करता हो, तो उसने क्वाइटली अपना हाथ पीछे खींच लिया। मीनवाइल सीरी फिर से इंसिस्ट करती है कि उसका दिल सिर्फ हिम के लिए है। आई लाइक हिम, किसी और के लिए कोई जगह नहीं है। जैसे ही वो अपनी बात पूरी करती है, अचानक एक गेंद उसकी तरफ उड़ती हुई आती है। उसके ठीक पीछे खड़ा होता है किम ह्यून, जो सीधे उसकी ओर बढ़ रहा होता है। असल में वो बॉल कीवू ने गलती से सेराई की तरफ मार दी थी। उसने तुरंत माफी मांगी और चिंता जताई। उसके दोस्तों ने तुरंत टीजिंग शुरू कर दी। कहते हैं कि कीवू ने जानबूझकर ऐसा किया होगा ताकि सेरी से बात करने का मौका मिल सके, लेकिन हान यून सॉक को ये मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। क्लासरूम में वापस आने के बाद सीरी की सहेलियां उसे बताती हैं कि गो इंजियोंग के बाल फिर से बिल्कुल स्ट्रेट हो गए हैं। ये सुनकर सीरी चौंक जाती है और अगले क्लासरूम में दौड़कर देखने पहुंचती है और ये सच था, वो वही चीज थी जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। जब सेराई पूछती है तो पता चलता है कि गो इंजोंग ने सोल के मशहूर जांगमी मैजिक स्ट्रेट पंप सैलून में 2 लाख वॉन खर्च करके अपने बाल स्ट्रेटन करवाए हैं। ये सुनकर सेराई की आंखों में जिज्ञासा और उम्मीद दोनों भर जाती है। सेराई अपनी फ्रेंड्स के साथ उसी सैलून जाने का प्लान बनाती है। सैलून ओनर जांगमी ने सेराई को भरोसा दिलाया कि उसके घुंघराले बाल भी आसानी से बदल सकते हैं, लेकिन घर लौटकर जब सेराई ने अपनी सारी सेविंग्स निकाली तो उसे समझ आया कि पैसे बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं हैं। दिल टूटे हुए वो सैलून के बाहर खड़ी होकर सोच ही रही थी कि तभी उसने सुना हान यून सॉक जांगमी को मॉम कहकर बुला रहा था। सिराई के दिमाग में अचानक एक अजीब सा आइडिया आया। अगले दिन स्कूल के बाद उसने सैलून के ठीक बाहर हान यून सॉक से टकराने का नाटक किया और कैजुअली पूछ लिया कि वो वहाँ क्या कर रहा है। हान यून सॉक ने साफ बता दिया कि ये सैलून उसकी माँ का है। सीरी बिना देर किए अंदर भागी और खुद को उसकी क्लोज फ्रेंड बताते हुए जांगमी से बोली कि उसने तो हान यून सॉक की जान बीच पर बचाई थी। उसने वादा किया कि स्कूल में वो हमेशा हान यून सॉक का ख्याल रखेगी। बदले में उसने इशारा दिया कि उसका सपना है कि उसके बाल भी स्ट्रेट हों। जांगमी मुस्कुराई और मान गई, लेकिन एक शर्त पर कि ट्रीटमेंट तभी होगा जब हान यून सॉक का प्लास्टर उतर जाएगा। उस दिन से सीरी हान यून सॉक की हर तरह से मदद करने लगती है। वो उसे घर तक छोड़ती, स्कूल लाती तथा उसकी हर जरूरत में साथ खड़ी रहती। यहाँ तक कि सैलून के प्रमोशन के लिए पैम्फलेट्स बांटने में भी हान यून सॉक की माँ की मदद करने लगी। एक दिन अचानक बारिश शुरू हो गई। सीरी हान यून सॉक को लेकर अपने पिता हांगिल के स्टोरेज यूनिट में चली गई। वहाँ उसने उसे अपने पिता के कपड़े पहनने को दिए। स्टोरेज में कॉमिक बुक्स का ढेर लगा था। जब सीरी ने पूछा कि क्या उसे पढ़ना पसंद है, तो ये जानकर उसे हैरानी हुई कि हान यून सॉक ने कभी कॉमिक्स पढ़ी ही नहीं थी। सीराई ने बड़ी उत्सुकता से उसके लिए अपनी फेवरेट किताबें चुनी और स्टोरेज का लॉक पासवर्ड भी बता दिया ताकि वो जब चाहे आ सके। अब सीरी का नया मिशन था अपने दोस्तों की मदद से किम ह्यून का दिल जीतने के लिए 1000 ओरिगामी बनाना। इसी दौरान सीराई और उसकी फ्रेंड्स ने ओरिगामी बीड्स मोड़ना शुरू किया ताकि वो किम ह्यून को कन्फेस कर सके। जब उन्हें पता चला कि उसकी राइवल मीजी 1000 बीड्स बना रही है, तो उन्होंने टारगेट बढ़ाकर 10 शून्य कर लिया।
जब हान ने सीरी की ये योजना सुनी तो वो चुपचाप निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन सीरी ने उसे रोक लिया और कहा कि उसकी भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि सीरी को अपने बाल सीधे करवाने के लिए उसकी जरूरत थी। मजबूरी में यूनसॉक रुक गया और उसके साथ बीट्स फोल्ड करने लगा। सीराई ने अपनी क्लासमेट से सेल्फ स्टडी रूम की सीट बदलने की रिक्वेस्ट की क्योंकि उसे लगता था यही परफेक्ट जगह है किम ह्यून को कन्फेस करने के लिए, लेकिन क्लासमेट ने मना कर दिया क्योंकि केवल टॉप 100 स्टूडेंट्स ही स्टडी हॉल में बैठ सकते थे। गुस्से में उसने सीरी से कहा, तुम सोचती हो वहाँ कन्फेस करने से वो तुम्हें पसंद करने लगेगा? तुम्हारा कोई चांस नहीं है, अपना टाइम वेस्ट मत करो। उसके हार्श वर्ड से सेरी का दिल टूट गया। उस शाम सेरी आंसुओं में हान यूनसॉक के पास गई और ओरिगामी बीट्स का जार उसके पास छोड़कर क्वाइटली चली आई। बाद में जब वह अपने पिता हानयुल के वेयरहाउस लौटी तो देखा कि हान यूनसॉक कॉमिक्स पढ़ रहा था। सेरी अभी भी अपने सपने से चिपकी हुई थी। उसने कहा कि वह किम ह्यून को तभी प्रपोज करेगी जब उसके बाल स्ट्रेट हो जाएंगे, मानकर कि सिर्फ तभी किम ह्यून उसे पसंद करेगा। तभी हान यूनसॉक ने एक जार निकाला जिसमें बीड्स भरे थे जो उसने पिछले कुछ दिनों से सीक्रेटली सीरी के लिए फोल्ड किए थे। सीरी स्टन रह गई और पूछ बैठी, ये बीड्स का असली मतलब क्या है? सेरे ने सॉफ्टली जवाब दिया, इनमें मेरी, तुम्हारी और मेरे दोस्तों की फीलिंग्स हैं। अगर किम ह्यून मुझे रिजेक्ट भी कर दे तब भी मैं इसे हमारी यादों के रूप में रखूंगी। अगले दिन सीरी ने देखा कि हान यूनसॉक का कास्ट उतर चुका है और वह बिना बैसाखी के चल सकता है। उसकी माँ ने उसे याद दिलाया कि अब सीरी अपने बाल स्ट्रेट करवा सकती है। सीरी मुस्कुराई लेकिन तय किया कि कन्फेशन से ठीक एक दिन पहले ही बाल स्ट्रेट कराएगी। स्कूल में मॉक एग्जाम रिजल्ट्स आए और सभी शॉक्ड रह गए जब हान यूनसॉक का नाम टॉप रैंक्स में आया। उसने मेहनत की थी ताकि सी राय को सेल्फ स्टडी रूम में सीट मिल सके। अब वह अपनी सीट सी राय को देने को तैयार था। सी राय का दिल खुशी से भर गया, लेकिन उसी वक्त खबर आई कि किम ह्यून टॉप 100 में नहीं रहा और स्टडी हॉल का हिस्सा नहीं बन पाया। ऐसा लगा जैसे किस्मत फिर से मजाक कर रही हो। अगले दिन सी राय के पड़ोसी ने उसकी माँ से जांगमी फैमिली के बारे में बातें की। उसने बताया कि हान यूनसॉक के फादर सूल के मशहूर हॉस्पिटल में प्रोफेसर थे। सीरी की माँ सोच रही थी कि इतनी अकम्प्लिश्ड फैमिली यहाँ क्यों आकर बस गई। पड़ोसी ने सच उजागर किया, पति हमेशा जेलसी में रहता, अक्सर अपनी पत्नी के साथ बुरा बर्ताव करता और अपनी नाराजगी अपने बेटे पर निकालता। इससे लड़का घायल, अकेला और स्कूल और एग्जाम्स छोड़ने के लिए मजबूर हो गया। सेरी पास में बैठी सब सुन रही थी और उसका दिल टूट गया। उस शाम अपने पिता के वेयरहाउस के पास से गुजरते हुए सेरी ने देखा कि अंदर लाइट जल रही है। अंदर उसने देखा कि उसके पिता हान यून के साथ इंस्टेंट नूडल्स शेयर कर रहे थे। उसके पिता ने हान को एक डिस्पोजेबल कैमरा भी दिया और कहा कि और भी कई अंदर हैं, जब चाहे यूज कर सकता है। अगले दिन स्कूल में सेरी ने अपकमिंग पिकनिक का पोस्टर देखा। तुरंत उसके दिमाग में यह आइडिया आया कि यही परफेक्ट चांस है किम को कन्फेस करने का। जब वो अपनी फ्रेंड्स के साथ प्लान डिस्कस कर रही थी तभी किम वहाँ से गुजरा। हमेशा की तरह उसने सेरी की तरफ हाथ हिलाया और उसका दिल फिर से झूम उठा। जिम क्लास के दौरान सभी ने थ्रोबॉल गेम के लिए जोड़ी बनाई। एक लड़की जल्दी से किम के साथ हो गई जिससे सेरी को हान के साथ टीम बनानी पड़ी। खेल टेंस हो गया। किम ने ब्लू टीम को टारगेट किया में और सेरी लगभग चोट खा ही रही थी, लेकिन हैन ने बार बार उसे बचाया। फिर एक रेकलेसनेस प्यार के पल में सेरी खुद को बॉल के सामने फेंक दिया ताकि किम को बचा सके और इस कृत्य ने हैन को बिटरली निराश कर दिया। उस शाम सेरी को किम हायन से एक वॉइस मैसेज मिला जिसमें उसने गेम के दौरान उसे बचाने के लिए धन्यवाद कहा। सेरी अत्यंत खुश हुई, लेकिन कुछ ही पलों बाद एक और मैसेज आया, इस बार हान यून से। उसकी आवाज चिंता से भरी थी। उसने पूछा कि क्या वह घायल तो नहीं और उसे जिद्दी न होने की सलाह दी। साथ ही जल्दी ठीक होने के लिए ऑइंटमेंट खरीदने के लिए कहा। बाद में वह सैलून गई जहां हान यून सुक की मां ने उसे सेरी के बाल धोने के लिए कहा। दोनों ही सिचुएशन की निकटता में ऑकवर्ड महसूस कर रहे थे। जब हान यून गलती से कंडीशनर शैम्पू से पहले लगा देता है, उसकी माँ कंफ्यूज्ड होकर उसकी तरफ देखती है। हान यून को पता था कि ऐसा उसने कभी नहीं किया। वह तुरंत माफी मांगकर निकल जाता है और सेरी को उसके फीलिंग्स पर शक होने लगता है।
स्कूल पिकनिक का दिन आ गया। जैसे ही बस भरती है, सेरी सीधे ग्लॉसी हेयर के साथ कदम रखती है, जिससे सभी स्टन रह जाते हैं। पीछे बैठा हान युन क्वाइटली देख रहा था। उसका मूड डार्क था। पिकनिक साइट पर सेरी ध्यान से अपने जार में रखे पेपर बीड्स किम के सीट पर रख देती है। उसी रात ग्रुप ने उसके कन्फेशन के लिए एक स्पेशल स्पॉट डेकोरेट किया। एरोस की गाइडेंस से किम वहां पहुंचता है। सरप्राइज होकर पाता है कि सिर्फ सेरी ही वहां इंतजार कर रही है। वह उसकी स्ट्रेट हेयर की तारीफ करता है, जार में रखे बीड्स को एडमायर करता है और उसे फिर से धन्यवाद देता है कि उसने उसे बचाया। फिर किम ने उस दिन की बीच का जिक्र किया, कहते हुए कि उस जगह के बारे में सिर्फ दोनों ही जानते थे। सेरी का दिल ठहर सा गया। उसे पता ही नहीं था कि हान भी वहाँ पीछे खड़ा था। उसी पल उसने देखा कि हान क्वाइटली जाने की तरफ मुड़ रहा है। सेरी का दिल कस गया और उसे सब कुछ साफ समझ में आ गया। उसने किम की तरफ देखा और कन्फेस किया, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और आज रात मैं तुम्हें यहाँ लाकर कन्फेस करने आई थी। लेकिन जब मैं बोलने वाली थी तो मैं किसी और के बारे में सोचती रही। मुझे लगा कि मुझे किसी की नजर में अच्छा दिखने के लिए खुद को बदलना पड़ेगा। सेरी ग्रुप के पास लौट आई। उसके दोस्तों को जानने की बेसब्री थी कि क्या उसका कन्फेशन सफल हुआ, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें चुपचाप हान युन को फॉलो कर रही थी। अगले दिन हान युन असल में क्या हुआ था इस बारे में अनजान हर मोड़ पर सेरी से बचता रहा। उसी रात उसने वेयरहाउस में चमकती हुई रोशनी देखी। बाहर रुका, अपने जज्बातों से उलझा हुआ, फिर धीरे धीरे अंदर कदम रखा, जानकर कि सेरी वहाँ इंतजार कर रही होगी। वेयरहाउस के अंदर सेरी ने क्वाइटली हान के लिए नई किताबें तैयार की थी। दोनों कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे। किसी में हिम्मत नहीं थी कि बोल सके। आखिरकार सेरी ने धीरे से उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हें क्यूरियोसिटी नहीं है कि कन्फेशन के दिन क्या हुआ? क्या तुम नहीं जानना चाहते? उसने स्वीकार किया कि उसने किम को कन्फेस नहीं किया। हान थोड़ा हैरान होकर पूछता है, क्यों? सेरी हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, क्योंकि मैं पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ, लेकिन दूसरों को मत बताना। मैं उन्हें निराश नहीं करना चाहती। अगले दिन स्कूल में सेरी का दिल थोड़ा बैठ गया जब उसने देखा कि हान कर्ली हेयर्ड लड़की के साथ बातें कर रहा था। थोड़ी ईर्ष्या की झलक आई, लेकिन उसने इसे छिपाने की कोशिश की। उस रात हान युन सूक की माँ ने सोफे पर एक बड़ा गिफ्ट देखा। जब उसने इसके बारे में पूछा तो हान ने बताया कि सेरी ने उसे बहुत बड़ा गिफ्ट खरीदने के लिए कहा था। उसने अपनी माँ को यह भी बताया कि वो अगले साल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम देना चाहता है। माँ हैरान हुई और याद दिलाई कि उसने कभी कहा था कि वह इसे देने से बेहतर है कि मर जाए। कुछ ही देर बाद हान युन सेरी के घर आया और वह ओवरसाइज्ड गिफ्ट लाया जो सेरी ने मांगा था। जब वह जाने लगा, सेरी ने अचानक उसे रोका और पूछा कि क्या वह कर्ली हेयर्ड लड़की के करीब है। बिना किसी हिचकिचाहट के हान ने भरोसा दिलाया कि ऐसा नहीं है, वे केवल पुराने स्कूल फेलोज हैं। फिर उसे एग्जाम के लिए शुभकामनाएं देते हुए वह चला गया। अंत में एंट्रेंस एग्जाम का दिन आ गया। अगले दिन एग्जाम के लिए शुभकामनाएं देने वालों में से सेरी को एक खास सरप्राइज मिला, एक जायंट बेयर मैस्कॉट जो उसके एग्जाम्स के लिए शुभकामना दे रहा था। जब कॉस्ट्यूम हटाया गया तो सामने कोई और नहीं बल्कि हान था। सेरी का दिल खुशी और गर्मजोशी से भर गया क्योंकि हान ने यह खास उसके लिए किया था। आगे के दिनों में रिजल्ट्स का इंतजार करते हुए सेरी का ग्रुप स्पाइसी राइस केक्स खाने के लिए इकट्ठा हुआ, लेकिन सेरी ने माफी मांगकर कहा कि उसे अपनी माँ की मदद करनी है। हान ने भी कहा कि उसे घर पर कुछ एरंड्स करने हैं। संदेह से भरे ग्रुप ने उनका पीछा किया। उनकी आंखों के सामने ऐसा नजारा आया कि वे लगभग विश्वास नहीं कर पाए। सेरी और हान सीक्रेटली मिलकर बातें कर रहे थे। बाद में सेरी और हान उसी बीच पर लौट आए जहाँ वे पहली बार मिले थे। सेरी ने पूछा कि उसने उस दिन समुद्र में क्यों कूद गया था। हान की आंखें थोड़ी सौम्बरे हो गईं और उसने समझाया कि वह उस समय दुख और निराशा से बहुत दबा हुआ था। उसने सोचा कि अगर उसे वेव्स ले गईं तो क्या होगा, लेकिन फिर पानी में उसने सेरी को तैरते देखा। उसकी मौजूदगी ने उसे जीवन की ओर खींच लिया। धीरे धीरे उसने वह नेम टैग सेरी को थमा दिया जिसे उसने इतने समय से संभाले रखा था, ये दिखाने के लिए कि जिसने उसे बचाया वही उसकी जिंदगी में सबसे अहम व्यक्ति है। उसने धीरे से उसका हाथ थामा, आंखों में देखा और कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। घर लौटते समय भी दोनों अलग होना नहीं चाहते थे। उनके हाथ आपस में चिपके रहे और अंत में सेरी ने शर्माते हुए उसके होठों पर एक हल्का सा कोमल किस दे दिया। उसके गाल
बाल लाल हो गए, लेकिन दिल को शांति और खुशी महसूस हुई। घर पहुंचकर हान की माँ ने उसे बताया कि रविवार को उसे सोल जाना है ताकि नया हेयर ड्रायर लिया जा सके। हान ने पूछा कि क्या उसे साथ जाना चाहिए, लेकिन उसकी माँ ने सिर हिलाया और कहा कि वह वहीं शॉप देखे। अगले दिन सेरी ने परिवार के साथ पिकनिक रखा था। जाने से पहले उसने हान को फोन किया। बातचीत के दौरान वह बार बार उसे याद दिलाती रही कि रविवार ही उनका प्रॉमिस डेट है। इसके ठीक बाद सेरी ने अपनी क्लोज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को बुलाया। उसने उनसे कहा कि वे बीच पर उसकी बड़ी कन्फेशन की तैयारी में मदद करें। आखिरकार वह खास रविवार आ गया। जब ग्रुप लोकेशन को सजाने में व्यस्त था, सेरी और हान पहले ही वहां पहुंच चुके थे। यह देखकर सभी जल्दी से अपनी असाइंड पोजीशंस में खड़े हो गए। प्लान के अनुसार थोड़ी दूरी पर खड़ी सेरी ने अपने दोस्तों को रुकने का इशारा किया, लेकिन उन्होंने उसका मतलब नहीं समझा। उसी समय हान युन को किसी का टेक्स्ट मैसेज आया। उसने कहा कि उसे फोन कॉल करने के लिए अलग जाना पड़ेगा, लेकिन जब उसने मैसेज देखा उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसकी माँ अस्पताल में भर्ती थी। सेरी से माफी मांगते हुए वह तुरंत सोल की ओर भागा। अस्पताल पहुंचकर हान ने देखा कि उसकी माँ बेहोश और कोमा में थी और उसके पिता उनके पास ठंडी नजरों से खड़े थे। उसके पिता ने दावा किया कि माँ स्टेयर्स से गिर गई थी, लेकिन चिंता दिखाने की बजाय उन्होंने माँ को दोषी ठहराया, कहते हुए कि उसने हान की पढ़ाई बर्बाद की और एक माँ के रूप में फेल हुई। हान ने अपने फिस्ट्स कस लिए। उसे पूरा भरोसा था कि उसके पिता झूठ बोल रहे थे। वह यकीन कर चुका था कि उसकी माँ को धक्का दिया गया था। हान के पिता ने उसकी गुस्से की परवाह नहीं की और उसे घर जाने का आदेश दिया। कुछ दिन बीत गए और कोई भी हान तक पहुँच नहीं पाया। जब सेरी और उसके दोस्तों ने उसका घर देखा तो उन्होंने पाया कि शॉप की शटर बंद थी और क्लोज्ड का बोर्ड लगा हुआ था। कंफ्यूज्ड और वरीड होकर सेरी को याद आया कि उसके पिता सोल नेशनल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में प्रोफेसर हैं। हताश होकर वह बस लेकर शहर की ओर चली गई। हॉस्पिटल पहुंचकर उसने हान के बारे में पूछा। उसे उस कमरे की ओर भेजा गया जहां उसने एक चिलिंग बातचीत सुन ली। हान अपनी माँ से कह रहा था कि उसकी आंट चाहती है कि वह और उसकी माँ यूएस चले जाएं ताकि उसके पिता के डोमेस्टिक वायलेंस से बच सकें। अगर वह फिर घर लौटेंगे तो कभी भी उसके पिता की पकड़ से नहीं बच पाएंगे। लेकिन हान चाहता है कि वे बुसान में अपनी पुरानी जिंदगी में लौटें। वह चाहता है कि उनकी जिंदगी शांतिपूर्ण हो और पिता की डर और कंट्रोल से दूर रहें। आंसू माँ और बेटे दोनों के चेहरे पर बह रहे थे। दरवाजे के बाहर खड़ी सेरी हर बात सुन रही थी। उसका चेस्ट डर से टाइट हो गया। उस रात सेरी ने पब्लिक फोन डायल किया। जब हान की आवाज आई तो वह ठिठक गई और फिर दिल तोड़ देने वाले शब्द उसके होंठों से निकल गए। उसने हान के लिए अपने सारे फीलिंग्स डिनाई कर दिए। सेरी की आवाज अब फोन में कांप रही थी जब उसने यह शब्द जबरदस्ती निकाले। उस रात सेरी लगातार रोई, यह जानते हुए कि शायद यह आखिरी मौका है जब वह उस लड़के से बात कर रही थी जिसे वह सच में प्यार करती थी। कुछ दिनों बाद स्कूल में ग्रेजुएशन सेरेमनी हुई। सेरी ने अपने होमरूम टीचर की सरप्राइज के बावजूद ऑनर्स के साथ ग्रेजुएट किया, लेकिन जैसे ही वह फोटोग्राफ के लिए स्माइल कर रही थी और सर्टिफिकेट पकड़ रही थी, उसका दिल भारी था। अपने क्लास के ईयरबुक पिक्चर्स देखकर उसका हान के लिए लॉन्गिंग और भी गहरा हो गया। मेमोरीज का वेट सहना मुश्किल हो गया तो सेरी वेयर हाउस चली गई, वह जगह जहाँ उनके सभी शेयर्ड मोमेंट्स जैसे समय में फ्रोजन थे। एक बुक शेल्फ पर सेरी ने एक नोटबुक देखा जो हान युन ने पीछे छोड़ रखा था। इसके कवर पर उसकी हैंड राइटिंग में लिखा था लव क्रॉनिकल। अंदर उसने फोटो के बाद फोटो देखे। एक समय उसने उसका नेम टैग ऐसे पकड़ा था जैसे यह उसकी लाइफ लाइन हो, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि सेरी का नाम, उसकी मौजूदगी उसके दिल में हमेशा के लिए कार्व्ड हो चुकी थी। सेरी ने नोटबुक के हर पेज को पलटा और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। एक खूबसूरत प्यार उसके सामने खुला, फिर भी लगता था जैसे बहुत दूर है, बस पहुंच से बाहर। स्कूल में उसके सभी फ्रेंड्स चाहते थे कि सेरी खुश रहे, इसलिए उन्होंने उसके लिए एक ब्लाइंड डेट प्लान किया, लेकिन सेरी मना कर देती है और उसके बजाय बीच चली जाती है। बीच पर निराशा में घूमते हुए उसे ब्लाइंड डेट वाले लड़के का कॉल आता है। वह उसे बताती है कि वह ठीक नहीं है, इसलिए डेट पर नहीं आ सकती, लेकिन वह शॉक हो जाती है जब लड़का कहता है तुम तो मुझे बिल्कुल ठीक लग रही हो। और तभी जैसे ही वह कॉम्प्रिहेंड कर पाती, पीछे से एक पहचानने वाली आवाज ने उसका नाम लिया। उसने
उसने मुड़कर देखा और वहीं था हान, रेत पर खड़ा। डिसबिलीफ जल्दी ही रिलीफ में बदल गया। सैरी दौड़ी और अपने हाथ उसके चारों ओर लपेट दिए, रोते हुए माफी मांगते हुए। उसने कन्फेस किया कि उसने झूठ बोला था। उसने जो कठोर शब्द कहे थे उनका कभी मतलब नहीं था। उसने कभी भी उसे भूलना नहीं छोड़ा, कभी भी उसे प्यार करना बंद नहीं किया। हैन ने समझ लिया। शांत आंखों से उसने अपने बैग में हाथ डाला और एक जार निकाला जो पेपर बीट से भरा था। उसने बताया कि हर बीट उसकी एक मेमोरी का प्रतीक है, एक ऐसा पल जो उसने कभी भूलना नहीं चाहा। आंसू उनके विजन को ब्लर कर रहे थे, लेकिन दोनों एक दूसरे से चिपके रहे, इमोशन से ओवरवेल्म। उनके फ्रेंड्स जो पास ही छिपे हुए थे बाहर निकले, चेयरिंग करते हुए इस खूबसूरत जोड़े के रीयूनियन का सेलिब्रेशन किया। अब किसी पब्लिक कन्फेशन की जरूरत नहीं थी, कोई बड़ा स्टेज नहीं। जो उन्हें जोड़ रहा था वह कहीं बड़ा और मजबूत था, उनके दिलों की सच्चाई अनशेकन और इंडिस्क्राइबेबल। और इस तरह उनका प्यार एक नए शुरुआत की ओर बढ़ा और मूवी यहीं खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।